शुरुआत कर रहे हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ। आइए हमारे जितने भी दर्शक हैं, इस वक्त की जो पहली बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, निश्चित तौर पे इट कैन नॉट बी एनीथिंग अदर देन रशिया, जिसके लिए सुमित इस वक्त हमारे साथ हैं। 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। ड्रोन हमले से दहला मॉस्को एयरपोर्ट पर पहली बार अटैक हुआ है। मॉस्को दहल गया और एयरपोर्ट पर पहली बार अटैक हुआ। कई घंटों के लिए फ्लाइट्स बंद करनी पड़ी। अभी भी सिर्फ 3 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं। दूसरी बड़ी खबर, हूती पर अमेरिका और सऊदी अरब का बड़ा हमला, चौंकाने वाला खुलासा। तीसरी बड़ी खबर, हिजबुल्लाह से जंग नहीं लड़ने की अमेरिका की इजराइल को वार्निंग है। अमेरिका ने कहा है कि अगर इजराइल ने हिजबुल्लाह से जंग लड़ी तो सब खत्म हो जाएगा। सुमित से यह जानकारी लेंगे हम आपको। और फिर लिथुआनिया का इवैक्यूएशन प्लान, रूस से युद्ध की तैयारी, रूस से युद्ध की तैयारी। पहली ब्रेकिंग दिखाने से पहले राहुल हमारी ब्रांडिंग दिखाइए यहां पर। आज की सबसे बड़ी खबर यह है, ये 2 वॉर फ्रंट्स आपके सामने, इधर देखिए 2 वॉर फ्रंट्स। मॉस्को में सबसे बड़ा हमला, हूती से जंग शुरू। पहली ब्रेकिंग इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन के कुपियांश पर विनाशकारी हमला। विजुअल्स ध्यान से देखें। रूस का ग्लाइड बम से कुपियांश पर हमला। यूक्रेनी आर्मड फोर्स के वेयरहाउस पर हमला किया गया है। यूक्रेनी वेयरहाउस में बड़ी संख्या में जंगी सामान। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल, प्ले करिए। यह बहुत बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए। यूक्रेन के कुपियांश में बड़ा हमला। ये देखिए, ये जो तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट देखिएगा जरा, किस तरीके से अटैक किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। यूक्रेन के कुपियांश में विनाशकारी हमला किया गया है। तस्वीरें आपके सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ईस्ट यूक्रेन में रूस का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। रूसी हमले में तबाह यूक्रेनी टैंक, ये देखिए जरा। यूक्रेनी सेना के मूवमेंट के दौरान हमला किया गया है। ये फिर से प्ले करिए शॉट राहुल जरा फुल फ्रेम पर, इसको फिर से दिखाइएगा जरा। डोनेट्स्क में रूसी फ्रंट लाइन की तरफ जा रहा था टैंक। ये देखिए शॉट, मैं चाहूंगा जरा दोनों शॉट एक साथ दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। दोनों विजुअल्स बेहद हैरान करने वाले, तस्वीरें आपके सामने जो कभी झूठ नहीं बोलती। ये देखिए जरा, ग्लाइड बम से कुपियांश पर हमला और ईस्ट यूक्रेन में टैंक में विस्फोट। ये देखिए जरा। अगली खबर आओ, सीधा आइए। इस वक्त हमारे जितने भी दर्शक हैं, आपके लिए एक बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। आप जानना चाहेंगे कि कुर्स्क में क्या हो रहा है। कुर्स्क के जो विजुअल्स आ रहे हैं हैरान करने वाले हैं। कुर्स्क के विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर। राहुल, ब्रेकिंग और शॉट। कुर्स्क में एक और रूसी ब्रिज पर हमला हुआ है। विजुअल दिखाइए जरा, ब्रेक करिए। ये देखिए जरा, यूक्रेन ने हाइमार्स से दागे क्लस्टर रॉकेट। ये देखिए शॉट देखिएगा। ओह, कुर्स्क सिटी को रूस से काटने की कोशिश। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये देखिए जरा, हाइमार्स से अटैक किया गया है। एक हफ्ते में कुर्स्क के अंदर 4 से ज्यादा ब्रिज तबाह कर दिए गए। फिर से वीडियो को प्ले करिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। खार्किव में रूस यूक्रेन के बीच में भीषण जंग। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। वो चांस्क में यूक्रेनी ठिकानों पर विध्वंसक हमला किया गया। ये देखिए जरा, यूक्रेनी सेना के हाइडआउट्स पर शेलिंग की गई है। ये विजुअल्स उसी के। ये खार्किव का अटैक आपके सामने। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक बड़ा हैरान करने वाला वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा आइए, ब्रेकिंग और शॉट। एक मिनट राहुल, उससे पहले कैंप 4 पर। यह पूरी दुनिया जानती है कि अब जो जंग है वो ड्रोन से हो रही है। एक रशियन सोल्जर गोलियां मारता है ड्रोन के ऊपर, और जब वो कामयाब नहीं होता है तो दूसरा रशियन सोल्जर अपनी मशीन गन उसको मारता है और ड्रोन में विस्फोट होता है। विजुअल देखिए, शायद पहली बार ऐसा वीडियो आप देख रहे हैं। ब्रेकिंग और शॉट, रूसी ड्रोन का विचलित करने वाला हमला। ये देखिए जरा,
ये देखिए जरा, शॉट देखिए जरा, 2 यूक्रेनी सैनिकों पर रूसी ड्रोन का हमला। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल। रूसी ड्रोन को शूट डाउन करने में रहे विफल, और ये देखिए लूप करिए, ये वेल डन, पैकेजिंग ने बहुत अच्छी एडिटिंग की है। ये देखिए AK-74 की गोलियां खत्म होने के बाद ब्लास्ट होता है, उससे स्टेन गन जो गन है उनकी वही दे मारता है। वो देखिए जरा, शॉट देखिए, पहली बार ये टेलीविजन पर शॉट आ रहा है। राहुल मैं चाहूंगा इसमें जरा फर्स्ट ऑन TV9 कुछ क्षणों के लिए लगाइएगा। ये देखिए अपनी गन दे मारता है ड्रोन पर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बेहद हैरान करने वाला वीडियो है। ये देखिए जरा, ड्रोन के ऊपर अटैक किया जा रहा है गोलियों से, मगर वो जब कुछ नहीं कर पाते तो उसके बाद अपनी जो गन है AK-74 वो लेके उसमें दे मारता है। ये देखिए जरा, ये देखिए, ये हैरान करने वाला वीडियो आपके सामने आ रहा है। ये वॉरफेयर जो है, इसमें गुरिल्ला वॉरफेयर है, एडवांस वॉरफेयर है। ये हैरान करने, आज का सबसे हैरान करने वाला वीडियो है ये देखिए जरा, और एक बार फिर से मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये देखिए किस तरीके से गोलीबारी कर रहे हैं, ड्रोन नहीं पकड़ में आया, उसके बाद इसने अपनी गन ली और ये देखिए सीधे एक्सप्लोजन। अब अगली बड़ी खबर सीधे आई है, ब्रेकिंग और शॉट। इक्वाडोर की जेल ला रोका पर ड्रोन अटैक हुआ है, वीडियो के साथ। ला रोका जेल में बंद है इक्वाडोर के पूर्व प्रेसिडेंट जॉर्ज ग्लास, शॉट्स के साथ। ये देखिए फिर से इस शॉट को प्ले करिएगा राहुल। ड्रोन हमले में साउथ अमेरिकी देश इक्वाडोर अलर्ट हो चुका है। जेल पे ड्रोन हमला किया गया है। ड्रोन हमले में ला रोका जेल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। इक्वाडोर में ड्रोन से हमला किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, चीनी नेवी की विध्वंसक जंग की तैयारी। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा, दिखाइए जरा, चीनी मरीन कोर का घातक सैन्य प्रशिक्षण। ये देखिए जरा, PLA एयरफोर्स की तरह ले रहे हैं ट्रेनिंग। ये देखिए जरा, वेस्ट के रिटायर्ड सैनिक दे रहे हैं जंग की तैयारी की ट्रेनिंग। ये देखिए जरा, निजी डिफेंस कंपनियों के जरिए सैन्य अभ्यास, ये बड़े जंग की तैयारी कर रहा है यहां पर चीनी फोर्सेस जो है। ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा इसके, ये देखिए। इस सब के बीच में अब एक बड़ी खबर सीधा आइए, हमारे जितने भी दर्शक हैं वियतनाम में सैलाब में समाया ब्रिज। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, यागी तूफान की वजह से बाढ़ जैसे हालात। ये देखिए क्या हुआ, नजी में उफान की वजह से ढह गया पुल। मैं चाहूंगा नदी में, करेक्ट करिए उसको जरा, फिर से दिखाइए इस वीडियो को राहुल जरा। पुल के साथ एक ट्रक भी सैलाब में बह गया। ये देखिए जरा, अब जरा राहुल जरा ऑटो ब्रेकिंग दिखाइए। सभी मेहमानों को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ये देखिए, यूक्रेन के कुपियांस्क पर विनाशकारी हमला, ईस्ट यूक्रेन में फिर से हमला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, मॉस्को पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला। ब्रेक करिए जरा, रूस की राजधानी ड्रोन हमले से दहली। बड़ी खबर, मॉस्को के रिहायशी इलाकों पर बड़ा हमला। बड़ी खबर, मॉस्को समेत 9 बड़े शहरों में ड्रोन से हमले। बड़ी खबर, करीब 150 ड्रोन से रूस के कई इलाकों में एक साथ अटैक किया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल इसके शॉट हम बाद में दिखाएंगे। इसी खबर के साथ सभी मेहमानों को इंट्रोड्यूस करेंगे। आइए जरा मेरे साथ, मेरे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर मेरे जो खास मेहमान दिखाई दे रहे हैं, आइए दिखाइए जरा। मॉस्को में सबसे बड़ा हमला हुआ है, लेकिन उससे पहले आपकी स्क्रीन पर जनरल शंकर प्रसाद सर है। थैंक यू वेरी मच सर, और वो हमारे साथ लंदन से जुड़े, अगर मैं गलत नहीं हूं सर। आई एम ग्रेटफुल टू यू सर फॉर फाइंडिंग टाइम फॉर अस। प्रोफेसर राजन सर हैं, थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर विनोद अगस्तीन सर हैं, थैंक यू सो मच। मनीष एंड सुमित, आपका भी दोनों का स्वागत है। मनीष, डेफिनेटली आपके पास पहले आ रहा हूं, शायद ही कोई इंडियन जर्नलिस्ट होगा जिसने इतना समय मॉस्को में व्यतीत किया होगा, लेकिन मैं आपके पास आने से पहले एक बार ये ब्रेकिंग और शॉट दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, मॉस्को पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला। शॉट्स के साथ राहुल दिखाइए जरा, रूस की राजधानी ड्रोन हमले से दहल गई है। ये देखिए शॉट देखिए, अहमद साहब, मॉस्को के रिहायशी इलाकों पर बड़ा हमला किया गया है। मॉस्को समेत 9 बड़े शहरों में ड्रोन से हमला किया गया। यह देखिए, करीब 150 ड्रोन से रूस के कई इलाकों में एक साथ अटैक हुआ है। राहुल ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। मनीष के पास चलिए। मनीष, और मैं सभी मेहमानों से थोड़े से शार्प रिएक्शन रिक्वेस्ट करूंगा। मनीष, क्विक रिएक्शन, अभी इस वक्त रशिया में क्या हालात है? देखिए, करीब 6 घंटे तक रूस के, खास करके मॉस्को के 3 एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा और लगभग 50 के करीब फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ा। हालांकि रूसी एजेंसियों का कहना यह है कि उसका एक बड़ा मकसद ये था कि उस समय एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव था और वैसी स्थिति में फ्लाइट्स की सेफ्टी को लेकर। लेकिन हकीकत यह है कि यूक्रेन ने मॉस्को पर
अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था, जिसमें 15 से अधिक ड्रोन मॉस्को की टेरिटरी में थे। एयर डिफेंस सिस्टम का दावा है कि उसमें से सभी ड्रोन मार गिराए गए थे, सिवाय एक के जो एक सिविलियन टारगेट हुआ, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की जान गई है। लेकिन हाँ, इस हमले के बाद से जो लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि रूस के हमले और अधिक बढ़ेंगे, कुर्स्क को लेकर जो रूस अभी तक दंड देने की कार्रवाई कर रहा है, रूस के शब्दों में, उसमें और अधिक तेजी आएगी आज के हमले के बाद। आप जो बता रहे हैं मनीष, मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर, राहुल, ब्रेकिंग और शॉर्ट विजुअल्स देखिएगा। मॉस्को में रिहायशी इमारतों पर अटैक हुआ, ये देखिए जरा। बल्कि खबर यह है कि रिहायशी इमारतें में जो वहां पे पावर लाइन है उन पे ड्रोन अटैक कर रहेगा। 2 ऊंची इमारत पर सुसाइड ड्रोन से हमला हुआ है, ये देखिए जरा। हमले में एक महिला, एक 9 साल के बच्चे की मौत, कई लोग घायल हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर, आम लोगों के घरों को निशाना बनाया गया, ये रिपोर्ट आ रही है। राहुल, दोनों वीडियो एक साथ दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। मेरा सवाल आपसे बिल्कुल अलग है सर, क्यों यूक्रेन ने किया, आगे क्या होगा, ये सब तो मैं पूछता रहा हूं और आगे आपसे पूछूंगा भी। लेकिन सर आप जरा सोचिए, ज़ेलेंस्की पिछले 3 दिन से लगातार पीस टॉक्स की बात कर रहे हैं, लगातार पीस टॉक्स की बात कर रहे हैं, एंड ही इज बिहेविंग लाइक नेतन्याहू। पीस टॉक्स के साथ मॉस्को के अंदर अटैक कर दिया, ये क्या मैसेजिंग है सर? व्हाट इज रनिंग इन हिज माइंड? वो अपने आप को समझते हैं कि वो एक बादशाह हैं और वो रशिया के साथ पीस टॉक्स तभी कर सकेंगे जबकि वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में हो। वो सोचते हैं कि मैं भी एक कितना स्ट्रांग बन जाऊं, रशिया के बराबर स्ट्रांग बन जाऊं, जिससे बराबरी की बातचीत हो सके। अभी तक उनके मन में ये था कि रशिया हमसे सुपीरियर है, वर्ल्ड समझते कि रशिया हमसे सुपीरियर है, तो वी विल बी नेगोशिएटिंग फ्रॉम पोजीशन ऑफ वीकनेस। लेकिन ये बात जो है उनके दिमाग में बहुत गलत तरीके से घूम रही है। क्या वो ये सोचते हैं कि रशियन प्रेसिडेंट इस तरीके के अटैक के बाद में फिर भी नेगोशिएशन पर आ जाएंगे, चाहे यूक्रेन कितना ही जीत ले? देखिए, इसमें समझने की बात यह कि रेड लाइन अब काफ़ी दिन पहले से क्रॉस हो चुकी है। और दूसरी बड़ी चीज़ जो नज़र आ रही है इस समय पूरे विश्व में जहाँ भी लड़ाई चल रही है, कि सबसे बड़ा जो वेपन निकल कर आ रहा है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं है, वो न्यूक्लियर वेपन नहीं, वो ड्रोन है। ड्रोन को आप जहाँ देखें सब जगह ड्रोन इस्तेमाल हो रहा है, और ड्रोन की वजह से सब जगह इतने खतरनाक हादसे हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस समय नोबडी सीम्स टू बी इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। सब इस समय डिफीटेड पोजीशन में है। कोई ना तो रशिया इस वक्त जीत रहा है, ना यूक्रेन जीत रहा है, ना उधर इजराइल जीत रहा है, ना हमास जीत रहा है, ना हिजबुल्लाह जीत रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि इस समय वर्ल्ड लीडर्स को ये समझना चाहिए कि इस लड़ाई में गलती क्या हुई है, और सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि इस लड़ाई को इतना लंबा खींच दिया है कि इसको अब रोकने के लिए बड़ी कठिनाई आ रही है। सबने बड़ी स्ट्रांग पोजीशंस ले ली हैं। इस किस्म की लड़ाई में अगर आपने एक अपना एम ठीक नहीं रखा, ना रशिया का एम ठीक निकला, ना उधर इजराइल का एम ठीक निकला। रशिया कहती है कि हम इसको, अरे भाई अगर इसको करना था तो 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में करते तो हो भी जाता। अब उन्होंने इतना लंबा 2.5 साल, 3 साल का खींच दिया, तो अब इसका नतीजा नहीं निकलने वाला है। बातचीत होगी, क्या बातचीत होगी? दोनों अपने आप को स्ट्रांग समझते हैं। क्या यूक्रेन स्ट्रांग मान लेगा रशिया, या रशिया मान लेगा कि वो यूरोप और बात करने को तैयार हो जाए? अभी भी जो विश्व के लीडर्स हैं, आपको मालूम है, हमारे एनएससी गए हैं अभी बातचीत करने के लिए। हो सकता है कि शायद कोई समझौता। सर आप जो बता रहे हैं, मैं आपको आपके पास आ रहा हूं। यू मेड अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट शंकर प्रसाद सर। मैं थोड़ा सा शार्प रिएक्शन रिक्वेस्ट करूंगा। बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग राहुल, बड़ी खबर, मॉस्को में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अटैक हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम। देमोदेदोवो एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला, पहली बार एयरपोर्ट पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। मॉस्को के 2 एयरपोर्ट पर एक साथ हमला हुआ है। राहुल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, मॉस्को के एयरपोर्ट पर हमला किया गया है। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर। राहुल जरा बिग बॉल पर आइए, और मैं चाहूंगा राहुल जो दूसरी ब्रेकिंग और शॉट
और ये एयरपोर्ट वाली ब्रेकिंग और शॉट दोनों बगल में प्ले करिए। ये चिंताजनक खबर इसके वक्त आ रही है। ये देखिए, यूक्रेनी हमले से दहला रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रियांस्क, कलुगा, कुर्स्क, क्रास्नोदार, वोरोनिश, तुला, ओरोल, बेलगोरोद, मॉस्को, हर जगह हमला किया है। चिंताजनक खबर यह है कि इनकी रेंज बढ़ गई है। राहुल, चाहे वो एयरपोर्ट की ब्रेकिंग हो या ये दोनों ब्रेकिंग, ये वाली ब्रेकिंग और एयरपोर्ट की ब्रेकिंग और शॉट, दोनों वन आफ्टर द अनदर प्ले करिए। वॉल दीजिए, सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, करीब 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी और वो रिपोर्ट ये कह रही थी कि इन्होंने एक लगभग फैक्ट्री बना रखी है यूक्रेन ने, और वो फैक्ट्री में वो ड्रोन प्रोडक्शन कर रहे हैं। अंडरग्राउंड फैक्ट्री है, नॉन स्टॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं ड्रोन्स का, और वो ड्रोन्स की रेंज जो है वो इतनी बढ़ गई है कि अब वो मॉस्को के अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, बहुत बहुत क्रिटिकल एलिमेंट, सर्दी आने से पहले ज़ेलेंस्की की ऑडेसिटी बढ़ती जा रही है, क्या करेंगे पुतिन? बहुत अच्छा सवाल है निशांत। इनफैक्ट मेरे जो कुछ फ्रेंड्स और से यही पता लगा कि इनका जो ड्रोन प्रोडक्शन है और ड्रोन हमला है ये बढ़ने वाला है, और मैं सोचा आपको फ़ोन करके बता भी दूं, जिसकी वजह से मैंने फ़ोन भी किया था आपको। ये अटैक, टेकिंग अ लीड फ्रॉम व्हाट जनरल सेड, ये अटैक इसलिए है निशांत क्योंकि मेरा होप ये है, और हम हर विंटर से पहले हम यही होप करते हैं, आप और हम और सारे अमन पसंद वाले, कि ये विंटर हो सकता है आखिरी विंटर हो इस वॉर का। पोजीशन ऑफ पावर या पोजीशन ऑफ कि उनके पास कोई खेलने के लिए तुर्क का पता हो, कोई जगह हो जिसकी वजह से ये कर रहे हैं, ये मेरा अनुमान है। और पहली बार अगर पीस की बातें कर रहे हैं तो हो सकता है कुर्स्क और उस इलाके में थोड़ा पुश करके, थोड़ा मॉस्को पे दबाव बना करके ये नेगोशिएशन टेबल पे जाएं, ये मेरा अनुमान है। ग्राउंड ऑपरेशन का युद्ध अभ्यास कर रहा है हूती, दिखाइए ब्रेकिंग और शॉट, एडमिन सब करिएगा। इस पर कब्जे का किया युद्ध अभ्यास, ये देखिए जरा हूती की बड़ी तैयारी, ये इस वक्त की बड़ी खबर, फर्स्ट ऑन टीवी 9 है राहुल। ये देखिए जरा, हूती ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है इजराइल से। ये देखिए, हालांकि इजराइल से उनकी दूरी बहुत है, कम से कम 1200 किलोमीटर अगर मैं गलत नहीं हूं, और वो अगर जंग की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो ये चिंताजनक खबर है। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, हूती ने इजराइल से जंग की तैयारी शुरू कर दी है। राहुल, अगली खबर के लिए हम फ्लोर ब्रेकिंग पर आएंगे। हूती से जंग शुरू, ये मैं क्यों कह रहा हूं, आइए जरा इधर, अब जो बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए, हूती से जंग शुरू की मैं बात कर रहा हूं। आइए, ये जो फैक्ट्स हैं इसको जरा ध्यान से देखिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, हूती ने मार गिराया एक और अमेरिकी ड्रोन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, 72 घंटे में दूसरा MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया। सदा में अमेरिकी MQ-9 ड्रोन कर रहा था जासूसी, हूती का दावा अब तक 9 MQ-9 ड्रोन मार गिराए। बड़ी खबर, 9 से 10 मार गिराए अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, हूती हमलों में $270 मिलियन के यूएस ड्रोन तबाह। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा इसके फ्लोर पर मैं दिखा रहा हूं, हूती ने MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया। ये देखिए, और बगल में हूती की जो तैयारी है राहुल, वो दिखाइएगा। अमेरिका को हूती की चुनौती, इस वक्त की बड़ी खबर, 72 घंटे में दूसरा MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया। अब तक 9 MQ-9 ड्रोन मार गिराए हैं, $270 मिलियन के ड्रोन तबाह कर दिए। अब तक 5 अमेरिकी मिलिट्री शिप पर हमला किया गया है। बड़ी खबर, अब तक 80 कमर्शियल शिप पर हमला किया गया है, और रेड सी में जो इन्होंने अटैक किया था वहां सिर्फ और सिर्फ तेल फैलना शुरू हो चुका है। सुमित, क्या स्ट्रैटेजी है? मेरे मन में जो सबसे बड़ा और चिंताजनक सवाल है, एकाएक हूती का वॉर फ्रंट बर्निंग टॉपिक बन चुका है और अमेरिका, इंग्लैंड मिलकर उसको कंटेन नहीं कर पा रहे। देखिए निशांत, सबसे बड़ा सवाल तो यही, जिस प्रेडेटर ड्रोन्स को जिस लगातार
ड्रोन्स को दुनिया भर के अंदर अमेरिका सबसे बेहतरीन ड्रोन मांगता था, उसी को लगातार हूती अब मार गिरा रहा है। 72 घंटे में दूसरा और करीबन 9 ड्रोन से ज्यादा अभी तक हूती मार गिरा चुका। और ये तब है जब लगातार अमेरिका कहता है, दावा करता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद हूती उसके रिंकेज या फिर उसके टुकड़े दिखाते हैं और बताते हैं कि देखिए हमने इस ड्रोन को मार गिराया। और अभी भी अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है निशांत कि वो चाहकर भी हूतियों का मुकाबला इस एरिया में नहीं कर पा रहे। एयर स्ट्राइक्स की गई, अमेरिका ने यूके ने मिलकर एयर स्ट्राइक्स की, लेकिन अभी भी हूती जिस तरीके से मिसाइल फायर कर रहे हैं, जिस तरीके से थ्रेट बने हुए हैं, ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि इस पूरे रीजन के लिए और यहां तक कि इजराइल के लिए, ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है इस पूरे अलायंस के ऊपर। आप जो बता रहे हैं राहुल, एक बार मैं फिर से ब्रांडिंग बनाऊंगा। कैम 4 पर मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। हूती से जंग शुरू का सबसे बड़ा टीजर अब हमारे सामने आ रहा है। मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा राहुल। हूती के खिलाफ अमेरिका का नॉन स्टॉप एक्शन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, लगातार तीसरे दिन हूती पर बड़ा हमला किया गया है। अमेरिकी हमले में हूती के मिसाइल सिस्टम तबाह हो गए। एयर अटैक में हूती के 2 मिसाइल सिस्टम तबाह हो गए। राहुल, मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर एक साथ दिखाइए। हूती ने एक और ड्रोन मार गिराया और अमेरिका ने हूती पर लगातार तीसरे दिन बड़ा हमला कर दिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा, ये देखिए जरा। और यह बता रहा है कि हूती से जंग शुरू हो चुकी है। सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल, और इसके बगल में फ्लोर पर आइए, और इसके बगल में मैं चाहूंगा राहुल पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। हूती वर्सेस अमेरिका नॉन स्टॉप अटैक चल रहा है। हूती पर अमेरिकी हमलों की रफ्तार बढ़ चुकी है। पिछले 3 दिनों में हूती पर 3 बड़े हमले किए गए हैं। हूती के 2 मिसाइल सिस्टम तबाह हो गए। हूती की 4 मिसाइलें, 6 ड्रोन तबाह कर दिए गए। हूती के 4 लॉन्च पैड्स तबाह कर दिए गए हैं। हूती के 7 ठिकानों पर हमला किया गया। बगल वाले शॉट चेंज कर दीजिएगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, सेंटकॉम के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। सऊदी अरब का यमन पर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए फ्लोर ब्रेक। यमन पर सऊदी अरब की भीषण गोलाबारी। बाकिम इलाके में सऊदी अरब का आर्टिलरी अटैक। अल मसीरा के हवाले से मेहर न्यूज का दावा। राजन सर के पास मैं आ रहा हूं। यह खबर के इंप्लीकेशंस बड़े खतरनाक होंगे। ब्रेकिंग राहुल, दोनों शॉट दिखाइए स्क्रीन पर। अमेरिका का हमला और सऊदी का हमला। जो मैं फैक्ट्स लेके आ रहा हूं वो आपको चौंकाने वाले लगेंगे अब से कुछ क्षणों में। यह देखिए जरा, सऊदी के हमले के शॉट चेंज करिएगा। सीधा आइए इसके फ्लोर पर राहुल, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा बगल में। ये देखिए, यमन पर सऊदी का हमला, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बॉर्डर से सटे यमन के इलाकों पर सऊदी अरब की शेलिंग हुई है। सऊदी अरब की सेना ने यमन में गोलीबारी की है। बाकिम इलाके में सऊदी अरब की ओर से आर्टिलरी अटैक किया है। अब ध्यान से देखिएगा, हूती के लगातार वार्निंग के बाद सऊदी का पहला पलटवार है। हमले से पहले सऊदी के क्राउन प्रिंस ने बाइडेन के सलाहकार से फोन पर बातचीत की। हमले से एक दिन पहले रूस के विदेश मंत्री लैवरोव से मिले थे क्राउन प्रिंस। ये बड़ी खबर आ रही है। और 2023 में, ये लाइन नहीं लिखी है इसमें, बता दूं 2023 में हूती ने बहुत बड़ा हमला किया था सऊदी पर। सीधे चलिए राजन सर के पास। राहुल, ये एग्जैक्टली यही ब्रेकिंग ऊपर चलने दीजिएगा, यही फ्लोर लीजिएगा। राजन सर, सऊदी का इन्वॉल्वमेंट, ये कितना बड़ा ऐलान है सर? ये एरिया स्ट्रेच हो रहा है सर, और हम माने या ना माने, इस युद्ध में कौन कौन आ गया? लेबनान आ गया, इराक आ गया, ईरान ऑलरेडी है, सीरिया इसमें मौजूद है, सऊदी है, इजिप्ट ने अपनी तरफ से तैयारी कर रखी है, जॉर्डन अपनी तरफ से तैयार हो चुका है। जॉर्डन एयर सपोर्ट देगा नहीं देगा, हम मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी देख रहे हैं सर एक बहुत बड़ा युद्ध। जी निशांत, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि सऊदी और जो यमन के बीच में जो झगड़े हैं ये काफ़ी पुराने हैं। और उनके बीच में आप जानते हैं कि यमन के जो हुतीज़ हैं, उन्होंने, चूंकि हुतीज़ को ईरान का सपोर्ट है और ईरान और सऊदी के रिलेशन अच्छे नहीं है, वहाँ पे रिलीजियस भी है और दूसरे इश्यूज़ भी हैं, एथनिसिटी के भी इश्यूज़ भी हैं। तो पहले भी ये झगड़े हुए थे, और एक बार तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल, एक बार नहीं, काफ़ी लंबा जो है सऊदी अरब और जो हुती है इनके बीच में झगड़े चल रहे थे, काफ़ी बमबारी। और एक बार उनकी सबसे बड़ी रिफाइनरी पे भी हुती ने अटैक कर दिया था। और अब जानते हैं कि जो सऊदी को जो प्रोटेक्शन प्राप्त है वहाँ पे, सऊदी का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं, उनका जो प्रोटेक्शन। राजन सर, आपको नहीं लगता कि सऊदी के ऊपर यमन रिएक्ट करेगा और ये चीजें और एग्जैजरेट होंगी?
जी बिल्कुल। इसमें देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो अभी इस्लामिक वर्ल्ड है उसमें स्प्लिट होने की संभावना बन रही है, जिसमें कि ईरान और ये अभी तक जो अटैक हो रहे थे वो ईरान कर रहा था और ईरान के प्रॉक्सीज कर रहे थे, लेकिन अब हुतीज पे अटैक अगर सऊदी का और ये अगर बढ़ता है तो फिर सऊदी का सपोर्ट जो है हमास का वो खत्म होगा और वहां पे जो डिवीजन है वो और भी स्ट्रांग हो जाएंगे और उसके इम्प्लीकेशन काफी अलग होंगे। आप जो बता रहे हैं सर, राहुल मैं चाहूंगा जरा तीन शॉट ले और एक क्विक रिएक्शन में यहां पर शंकर प्रसाद सर से लेना चाहूंगा। सर, एर्दोगान ने अभी कहा कि इस्लामिक वर्ल्ड को इजराइल के खिलाफ यूनाइट होना चाहिए और यहां पर हम देख रहे हैं कि यमन के ऊपर सऊदी ने अटैक किया है। क्या यह सऊदी का टर्की को एक मैसेज है? व्हाट डू यू थिंक सर? अवश्य, बिल्कुल सही कह रहे हैं और आपका असेसमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक बात और सोचने की जो मैं कहना चाहता हूं आपसे। ईरान के अंदर जब हमास के लीडर का कत्ल हुआ था, असैसिनेशन हुआ था, उसके बाद से ईरान कंटिन्यूसली कह रहा है कि आई विल रिएक्ट वेरी वायलेंटली, लेकिन उस बात को महीने से ऊपर हो चुका है, अभी तक कोई रिएक्शन हुआ नहीं। तो अब ईरान ये कहता है कि हम अटैक अवश्य करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, कब करेंगे, कहाँ करेंगे, वो टाइम बताएगा। तो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हूती को सपोर्ट मिल रही है, एडिशनल मॉरल सपोर्ट और इक्विपमेंट के साथ सपोर्ट मिल रही है, उसकी वजह से हूती यमन के अंदर भी लड़ाई को शामिल कर रहा है। लेकिन ये समय है जबकि सऊदी अरेबिया, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा, उनकी पुरानी दुश्मनी है हूती के संग, और खास तौर से देखने की बात यह है कि व्हाट हैव बीन द डेवलपिंग रिलेशन बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया, वो अब आपको नजर आ रहा है कि किस तरीके से वो, क्योंकि इस लड़ाई के जो लीडर हैं, इस लड़ाई का जो टोटल सपोर्टर है, जो इस्लामिक वर्ल्ड का इस समय लीडर बना बैठा है, वो है ईरान, और उसके साथ सपोर्ट है, आपको मालूम है, रशिया वगैरह की। तो जो इस समय अमेरिकन कैंप है, जिसको अमेरिकन कैंप कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए वो बात अलग है, लेकिन आप देखेंगे कि सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप यूएस के किस तरीके से है और किस प्रकार से वो ईरान के साथ उनकी एक तरह से बगावत है। तो दिस इज अ रिस्पॉन्स टू what Iran wants to do। Point taken, sir। उसके डायरेक्ट ईरान के संग नहीं लड़ना चाहता, लेकिन वो फिर भी इस लड़ाई में दिखाना चाहता है कि वो किसके साथ है। पॉइंट टेकन सर। रूस के जुकोवोस्की एयरपोर्ट के नजदीक धमाका हुआ है, ब्रेक करिए। रिहायशी बिल्डिंग पर गिरा सुसाइड ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की वजह से ड्रोन का रास्ता भटका, ड्रोन हमले से इमारत को भारी नुकसान, ब्रेकिंग और शॉट, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, रूस के जुकोवोस्की एयरपोर्ट के नजदीक धमाका, ये देखिए, रिहायशी बिल्डिंग पर गिरा सुसाइड ड्रोन, बड़ी खबर। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की वजह से ड्रोन का रास्ता भटक गया था, ड्रोन हमले से इमारत को भारी नुकसान पहुंचा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में राहुल एक बार कैंप 4 पर आइए, हमारे जितने भी दर्शक हैं, पुतिन के लिए सबसे जरूरी क्या है? पुतिन के लिए सबसे जरूरी है कि वहां की जनता, वहां की पब्लिक पुतिन के बारे में क्या सोचती है। और अगर ये हमले हुए तो पुतिन का जो पर्सनल क्रेडिबिलिटी इंडेक्स है वो नीचे आता जाएगा। ब्रेकिंग और शॉट, बड़ी खबर, मॉस्को पर लाइव अटैक, कैमरे में कैद, इस वक्त की बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान धमाका। ये देखिए जरा, मॉस्को के एयरपोर्ट पर हमले का मंजर कैद हो गया, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, मॉस्को पर लाइव अटैक, कैमरे में कैद, सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान धमाका, बड़ी खबर, मॉस्को के एयरपोर्ट पर हमले का मंजर कैद। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। मनीष के पास में चलूंगा। मनीष, ये कोई नहीं जानता कि पुतिन क्या करेंगे, लेकिन एक बात जरूर कंफर्म है कि पुतिन जवाब देंगे, लेकिन वो जवाब कितना पेनिट्रेटिव होगा, इस पर आपका असेसमेंट क्या है? देखिए, एक जवाब तो पिछले हफ्ते पोल्टावा में दिया गया, वो सबने देखा कि किस तरीके से सिर्फ 2 बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए मोर देन 500 जो बाहर से आए हुए थे, नाटो के तमाम मिलिट्री एक्सपर्ट्स थे, वो मारे गए। और वहीं दूसरी तरफ देखिए, ड्रोन हमले मॉस्को के लिए एक बड़ी चुनौती है और वो लगातार हो रहे हैं। इनको रोकने में बहुत हद तक अभी ये लोग कामयाब हो नहीं पाए। उसके बहुत सारे रीजन हैं, जिस तरीके से बॉर्डर को क्रॉस करके यूक्रेनियन टेरिटरी से लोग आते हैं, उसमें बहुत सारे सिविलियन लोग हैं, उसमें बहुत सारे डोनबास, लुहांस्क से जो लोग आते हैं, उन सबको रोकना इस वक्त मुश्किल है और इसीलिए मॉस्को पर अटैक अभी आने वाले समय में भी होते रहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना यह है, हमारी कोशिश है ज्यादा से ज्यादा। आप इतने समय तक थे, 6 महीने से ज्यादा थे आप रशिया में, सेंट पीटर्सबर्ग में, मॉस्को में, कभी आपने सोचा था कि मॉस्को के अंदर अटैक होगा? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जब भी मैं मॉस्को में रहा या जितने भी लोगों से मैं आज भी बात करता हूं, उनका दावा यह रहता है कि मॉस्को दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है। लेकिन अब मुझे लगता है ये केवल पेपर में है, क्योंकि जिस तरीके से ड्रोन के इतने हमले हो रहे हैं, वैसे में तो नहीं सोचा था कभी
कि मॉस्को तक ड्रोन पहुंच जाएगा आप और बिल्कुल ठीक लगातार कह रहे हमले हैं होंगे। मनीष, बी विद मी। एक और बड़ी खबर, मॉस्को पर नॉन स्टॉप ड्रोन अटैक की तस्वीरें आ रही है सामने, दिखाइए जरा। 24 घंटे में दूसरी बार मॉस्को की ओर बड़े ड्रोन दिखाइए, शॉट्स दिखाइए राहुल जरा। ये देखिए, मॉस्को पर अब तक 15 से ज्यादा ड्रोन इंटरसेप्ट किए जा चुके हैं। मॉस्को में हमले का एयर रेड अलर्ट अभी भी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर राहुल जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। पहले देखिए ड्रोन्स को जैम किया गया। दूसरी खबर मैं आपको जो दिखा रहा हूं वो लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान अटैक हुआ। तीसरी खबर, मॉस्को पे अभी भी हमले जारी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर राहुल, जो इसमें पहली बल्कि जो अभी की खबर है राहुल, नॉन स्टॉप ड्रोन, इसमें यह खबर लीजिए और इसका शॉट लीजिए और सीधे आइए इसके अपर गोप्रो पर। मॉस्को पर नॉन स्टॉप अटैक हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। 10 सितंबर मॉस्को के रिहायशी इलाकों पर ड्रोन अटैक, पहली बार मॉस्को के एयरपोर्ट पर। मैं चाहूंगा राहुल, ये जो नीचे शॉट है जो अभी चल रहा है, इसको चेंज करके वो जो बिल्डिंग वाला शॉट था जो इसी जंग में पहला शॉट है वो प्ले करिए, और बगल में इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट जो अभी अभी हमने चलाई है वो प्ले करिए। ये देखिए, मॉस्को के रिहायशी इलाकों में ड्रोन अटैक, पहली बार मॉस्को एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक। अब देखिए, अब जो जानकारी है, 1 सितंबर रूस पर 158 ड्रोन से हमला, 15 प्रांतों में ड्रोन मिसाइल अटैक। 31 अगस्त मॉस्को पर 11 सुसाइड ड्रोन से हमला, मॉस्को के प्रशासनिक इमारतों पर अटैक किया गया। ये चिंताजनक खबर है, यकीन मानिए, दिस इज नॉट गोइंग टू गो डाउन वेरी वेल। तुपोलेव बॉम्बर ने बेस से बड़ी उड़ान, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। मॉस्को हमले के बाद रूस का बहुत बड़ा मूवमेंट, ये बड़ी खबर है, रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर का मूवमेंट। तुपोलेव बॉम्बर ने बेस से भरी उड़ान। मैं चाहूंगा राहुल ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, सीधे चलिए विनोद सर के पास। ही इज अ फाइटर पायलट। सर, ये पोस्चरिंग है या समथिंग इज बिग इज कमिंग? जरूर पोस्चरिंग है निशांत। ये पहले भी हम कई बार ये टुपोलेव बॉम्बर को उड़ते हुए देखा है जी। अगर टुपोलेव बॉम्बर उड़ गया और टुपोलेव बॉम्बर अपना काम कर गया तो ये वॉर, जैसे मैं हमेशा कहता आया हूँ, चंद घंटों में सीमित रह जाएगा, क्योंकि ऐसा महाविनाश होगा। यूक्रेन, मुझे एक बात बताइए विनोद सर, व्हाट इज लैटविया, पुतिन वेटिंग फॉर? वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हम उनकी रेड लाइन की बात कर रहे थे, अब वो रेड लाइन येलो हो गई, फिर व्हाइट हो गई, अब डिसॉल्व हो गई, अदृश्य हो गई है। व्हाट इज पुतिन वेटिंग फॉर? बहुत अच्छा सवाल है निशांत। मैं एक वॉर गेम फैकल्टी का हेड होता था। हम इसको कई मायने में, कई सेटिंग्स में हमने इसको वॉर गेम किया है। दुनिया में आज कोई भी लीडर नहीं है जो वो लाल बटन को दबाएगा, क्योंकि वो दुनिया का सब लीडर को ये मालूम है वो लाल बटन को दबाना दुनिया की तबाही है। और हमारे पास दूसरा प्लानेट भी नहीं है जहाँ जाके हम जी सकते हैं, जब तक इलॉन मस्क अपना मार्स में घर ना बसाएं, तब हो सकता है हम वहां जाएं, नहीं तो कोई भी नहीं बटन दबाएगा। आप जो बता रहे हैं सर, ये वाकई में सही नहीं। मैं वैसे न्यूक्लियर अटैक की नहीं, मैं मेजर अटैक की बात कर रहा था, लेकिन लेकिन वो मेजर अटैक जो है उसके थोड़े थोड़े ट्रेलर्स आ रहे हैं। ब्रेकिंग और शॉट, रूसी हमलों से जला आधा से ज्यादा यूक्रेन के 11 प्रांतों पर ड्रोन और मिसाइल हमला। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, कीव समेत ईस्ट यूक्रेन पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। यूक्रेन में 46 फाइटर ड्रोन से रूस का हमला, रूस का स्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। इस वक्त की बड़ी खबर मैं ब्रेक कर रहा हूं। ये देखिए राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए तेजी से। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। यूक्रेन के 11 प्रांत पर रूस का हमला। आइए जरा दिखाइए इसकी डिटेलिंग राहुल, सीधे आइए। कीव, चेर्निहिव, फिर उसके बाद लुहांस्क, डोनेस्क, चेरकासी, मिकोलीव, ज़ेपोरिजिया, सूमी, खेरसॉन, नेप्रोपेट्रोविस्क, हर जगह हमले हुए हैं। कीव में टिकर ऑफ करना पड़ेगा। कीव में 11 प्रांतों पर रूस का मिसाइल हमला हुआ है। बड़ी खबर है, ड्रोन अटैक हुआ है। 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 40 फाइटर ड्रोन से हमला किया है। क्रीमिया से एक स्कैंडर और एक एंटी रेडार मिसाइल से रूस का हमला। 24 घंटे में 38 शाहिद ड्रोन को मार गिराने का यूक्रेन ने दावा किया है। यूक्रेन एयर डिफेंस ने चेरकासी में 14 रूसी ड्रोन मार गिराए। एक महीने में 11,000 सैनिकों की जान गई है। 24 घंटे में 240 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। यूक्रेन के 1000 से ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर तबाह। रूसी रक्षा मंत्रालय का यह बड़ा दावा। इस सब के बीच में आइए जरा अब एक बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं। युद्ध में टूट रहा है यूक्रेनी सैनिकों का हौसला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। युद्ध छोड़कर भाग रहे हैं कई यूक्रेनी सैनिक। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। युद्ध में वापस नहीं लौटना चाहते कई कमांडर्स। 4 महीने में 19,000 सैनिकों ने छोड़ा पद। CNN की रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा।
सीधे आइए अब सुमित बी ऑन स्टैंड बाय। मॉस्को में सबसे बड़े हमले के बाद में हूती से जंग शुरू हो गई है, उसको लेकर एक बड़ी खबर बता रहा हूं। ब्रेकिंग और शॉट, हिजबुल्लाह के हमलों से दहला उत्तरी इजराइल। ब्रेक करिए जरा। इजरायली सैन्य ठिकाने पर कत्यूशा रॉकेट से हमला। ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह ने MLRS से हमले का वीडियो जारी किया। यह देखिए जरा। हिजबुल्लाह का दावा इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर। राहुल जरा एक बार कैंप 4 पर आइएगा। हमारे जितने भी दर्शक हैं, आपने शायद ही अपने जीवन में ऐसी तस्वीर देखी होगी। बच्चों को स्कूल भेजा जाता है पढ़ने के लिए, वो सेफ एनवायरनमेंट होता है और स्कूल में बच्चे भाग रहे हैं क्योंकि ऊपर से हिजबुल्लाह के रॉकेट जा रहे हैं। शॉट देखिएगा ब्रेकिंग के साथ। उत्तरी इजराइल में स्कूल के पास गिरा रॉकेट। ब्रेक करिए जरा। रॉकेट हमले में से जान बचाकर भागते देखे स्कूल के बच्चे। एम्बियंस अप करिएगा इसका। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर किया रॉकेट अटैक। बड़ी खबर। उत्तरी इजराइल में गूंजा एयर रेड अलर्ट सायरन। एम्बियंस अप रखिएगा राहुल। मैं चाहूंगा राहुल जरा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर फ्लोर ब्रेकिंग। सुमित बी ऑन स्टैंड बाय। अब मैं आपके पास आ रहा हूं। बड़ी खबर, विनाशकारी होगा इजराइल से हिजबुल्लाह का युद्ध। ब्रेक करिए जरा। हिजबुल्लाह से युद्ध के होंगे अप्रत्याशित परिणाम। टिकर ऑफ करना पड़ेगा। लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रहेगा इजराइल। टॉप अमेरिकी अधिकारी की इजराइल को चेतावनी। बड़ी खबर। राउल्स के सीधे फ्लोर पर आइए और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। ये देखिए, हिजबुल्लाह से युद्ध पड़ेगा भारी। इस वक्त की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट अमेरिकी डायलॉग में इजराइल को वार्निंग दी गई है। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह से युद्ध में इजराइल को भारी नुकसान होने की चेतावनी है। मैं चाहूंगा बगल में प्लीज जरा ब्रेकिंग और शॉट चलाइए जो इससे पहले वाला था। हिजबुल्लाह पर हमले के इजराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये देखिए, हिजबुल्लाह इजराइल युद्ध के विनाशकारी नतीजे होंगे। इजराइल हिजबुल्लाह से युद्ध में लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगा। टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा राहुल ये तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट रखिए। सुमित के पास चलिए। सुमित, अमेरिका ने वार्न कर दिया है, इसका मतलब क्या है? लेकिन निशांत, इसका मतलब साफ है कि शायद हिजबुल्लाह के साथ जो जंग छेड़ना चाहता है इजराइल, वो एक ऐसे एंड पर पहुंच चुकी है जो एक डेड एंड है। अभी भी लगातार निगोशिएशंस की जो बातें कही जा रही थी वो खत्म हो चुकी है। अभी लेबनान की तरफ से खासतौर पे ये बताया गया था कि अगर निगोशिएशन हो भी जाते हैं तो उनको ये पूरा यकीन है कि इजराइल की तरफ से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा। लगातार इजराइल अब हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करना चाहता है क्योंकि ये खतरा उसके आगे वाले समय के लिए भी है। और अगर उसने अभी ऐसे समय में निगोशिएशन करके बातचीत छोड़ दी तो हिजबुल्लाह अपने आप को रिवाइव करेगा और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर दोनों की तरफ से जो डेफिसिट या फिर आप कह सकते हैं जो कॉन्फिडेंस की कमी है वो इस जंग को आगे लेकर जा रही है। और अभी इंपॉर्टेंट ये है कि हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है। पिछले एक महीने में 1400 से ज्यादा रॉकेट दाग चुका है, जो अब तक के पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा थे और इजराइल उसको रोक नहीं पा रहा है। इजराइल अपने नॉर्थ पार्ट को जो इसको सिक्योर मानता था वो अब तक सिक्योर नहीं कर पा रहा है। और अभी इंपॉर्टेंट यही है कि हिजबुल्लाह इस तरीके के अटैक करता रहेगा। वेस्ट बैंक में आमने सामने की जंग। ब्रेक करिए। फिलिस्तीनी मिलिशिया और आईडीएफ की मुठभेड़। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इजरायली सैनिकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग। एम्बियंस आप रखिएगा जरा राहुल, दिखाइए जरा। ये देखिए, शॉट देखिए। वेस्ट बैंक में जेनिन में यह एनकाउंटर चल रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इजराइल की बमबारी से दहला गाजा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हमले में 40 लोगों की मौत, 60 घायल। ब्रेकिंग और शॉट। इमारत के मलबे में अभी भी लोगों के दबे होने की आशंका। आईडीएफ का दावा, गाजा कैंप में छिपे थे हमास के लड़ाके। बड़ी खबर। लेकिन अब राहुल सीधा आइए, बड़ी खबर फ्लोर ब्रेकिंग। पोलैंड में साइबर वॉर की बड़ी साजिश। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पोलिश इंटेलिजेंस ने साइबर नेटवर्क का किया पर्दाफाश। नेटवर्क में बेलारूस के हैकर्स होने का दावा। पोलैंड की स्ट्रैटेजिक जानकारी चुराने का था प्लान। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ये देखिए, इसके मैं अपर गोप्रो पर आ रहा हूं, फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, आइए जरा। पोलैंड में साइबर वॉर की साजिश। पोलिश इंटेलिजेंस से बड़े साइबर नेटवर्क का किया पर्दाफाश। बड़ी खबर। यह देखिए जरा, बेलारूस से साइबर नेटवर्क का लिंक होने का दावा। स्ट्रैटेजिक जानकारी चुराने और ब्लैकमेलिंग का था प्लान। बड़ी खबर। पोलैंड के डिप्टी पीएम ने यह दावा किया है 2024 में पोलैंड में 4 लाख से ज्यादा साइबर अटैक। जर्मनी और एस्टोनिया ने भी रूस पर साइबर अटैक का आरोप लगाया। यूरोपियन प्रवाडा का यह कहना है